नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम भूगोल के महत्वपूर्ण अध्याय मानचित्रों के प्रकार को आगे बढ़ाते हुए उसी क्रम में हमने पिछले 2 अध्यायों में अध्ययन किया है मानचित्रों का अर्थ, मानचित्र की परिभाषा, महत्व, और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पार्ट 3 प्रारंभ करने जा रहे हैं, मानचित्र के प्रकार। मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः मानचित्र 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार होता है वो मापनी के अनुसार मानचित्र, दूसरा स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पर मानचित्र, तीसरा जो मानचित्र का प्रकार है वो उद्देश्य के आधार पर, और चौथा मानचित्रों का जो प्रकार होता है वो है रचना शैली के अनुसार। हम मापनी के अनुसार जो मानचित्र बनाए जाते हैं उनकी बात करेंगे। ये मुख्यतः 4 प्रकार के मानचित्र होते हैं। पहला मानचित्र होता है भू संपत्ति मानचित्र। ये मानचित्र वे मानचित्र होते हैं जो ग्राम पंचायत का मानचित्र, किसी व्यक्ति के पट्टे या किसी भूखंड का मानचित्र होता है। ये एक व्यक्तिगत संपत्ति के मानचित्र होते हैं जिन्हें भू संपत्ति मानचित्र कहते हैं। ये मानचित्र बड़ी मापनी पे बनाए जाते हैं। ये मानचित्र 1:500 के आरएफ पे बनाए जाते हैं। नंबर 2 पे है स्थलाकृतिक मानचित्र। ये वो मानचित्र होते हैं जिनमें किसी सरकारी संस्था या बड़े मानचित्र होते हैं, बड़े क्षेत्र के दिखाए जाते हैं। और इसी क्रम में आगे का जो मानचित्र का प्रकार है वो है दीवारी मानचित्र, जो हम भूगोल की कक्षा में अध्ययन के लिए उपयोग लेते हैं, या बड़ी बड़ी दीवारों पे या लैब प्रयोगशाला में, कॉलेज में, स्कूल में जो काम किए जाते हैं वो मानचित्र और दीवारी मानचित्र कहलाते हैं। इसी क्रम में अगला जो मानचित्र का प्रकार है वो है एटलस मानचित्र, जो हमें छोटी छोटी बुक्स में अध्ययन करने के लिए काम में लिया जाता है। उसे हम एटलस मानचित्र कहते हैं। एटलस मानचित्र सबसे छोटी स्केल पे बनाया जाता है और ये सबसे अहम मानचित्र होते हैं। बहुत बड़े क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हमें एटलस मानचित्र की आवश्यकता होती है। दीवारी मानचित्र में हम कई प्रकार के भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को भी दिखाते हैं। इसी क्रम में हम स्थलाकृतिक लक्षणों के अनुसार, मात्रा के अनुसार जो मानचित्र होते हैं उनमें 2 प्रकार के मानचित्र होते हैं, उचितादर्शी मानचित्र और प्लैनीमीटर मानचित्र। इसी के अंतर्गत आगे चल कर के जो मानचित्रों का जो प्रकार है वो है उद्देश्य के आधार पर मानचित्र। उद्देश्य के आधार पर मानचित्र कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है भौतिक मानचित्र, जनसंख्या व बस्ती मानचित्र, सामाजिक व सांस्कृतिक मानचित्र, राजनैतिक मानचित्र, ऐतिहासिक मानचित्र, सैनिक मानचित्र और आर्थिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में वे सभी चीज़ें सम्मिलित की जाती है जो प्रकृति के द्वारा निर्मित होती है, जैविक और अजैविक। जनसंख्या और बस्ती मानचित्र वे मानचित्र होते हैं जिनमें हम किसी शहर की जनसंख्या, किसी गांव की जनसंख्या या किसी नगर की विशेष जनसंख्या और बस्ती के आकारों को प्रदर्शित करते हैं, वो मानचित्र। सामाजिक और सांस्कृतिक मानचित्र में जो कल्चर एक्टिविटीज़ होती है, समाज के सोशल जो सामाजिक कार्य होते हैं उनका जो मानचित्रण किया जाता है वो सामाजिक और सांस्कृतिक मानचित्रण कहलाता है। राजनीतिक मानचित्र में हम किसी राज्य, जिला और नगर की सीमाओं को प्रदर्शित करते हैं, वो राजनीतिक मानचित्र कहलाता है। ऐतिहासिक मानचित्रों के अंतर्गत हम उन मानचित्रों को सम्मिलित करते हैं जिनमें हम किसी ऐतिहासिक नगर, ऐतिहासिक स्थल आदि का मानचित्रण किया जाता है, वो ऐतिहासिक मानचित्र कहलाते हैं। नेक्स्ट है सैनिक मानचित्र, और सैनिक मानचित्रों में हम अध्ययन करते हैं जो हमारी BSF है, RBSF, CSIF है, इनके जो सैनिक उपयोग में लिए जाने वाले जो मानचित्र होते हैं उन्हें सैनिक मानचित्र कहलाते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक मानचित्र, और आर्थिक मानचित्र में जो भी आर्थिक संसाधन क्रियाएं होती है उनका उपयोग में लिए जाने वाले जो मानचित्र बनाए जाते हैं उन्हें आर्थिक मानचित्र कहते हैं। आर्थिक मानचित्रों में पहला मानचित्र है भूमि उपयोग मानचित्र। हम भूमि को उपयोग में किस किस उपयोग में लेते हैं उसका मानचित्र के द्वारा वर्गीकरण क्या कहलाता है, भूमि उपयोग मानचित्र कहलाता है। हमने परिवहन के लिए सड़क, वायु और रेल परिवहन के लिए जो लाइनें बिछाई जाती है उसका हम जो मानचित्र बनाते हैं उसे हम परिवहन मानचित्र कहते हैं। कृषि मानचित्र, जिसमें हम अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार की कृषि के लिए अलग अलग मानचित्रण किया जाता है, वो खनिज मानचित्र, कृषि मानचित्र कहलाता है। इसी क्रम में आगे है खनिज मानचित्र का, हमें कौन से क्षेत्र से कहाँ किस वस्तु का उत्पादन हो रहा है, किस खनिज हमें प्राप्त हो रहा है, उसका मानचित्रण भी हम मानचित्र के माध्यम से करते हैं।
और आगे है औद्योगिक मानचित्र। औद्योगिक मानचित्र में हम ये सम्मिलित करते हैं कि कौन सा उद्योग किस क्षेत्र में लगाया गया, किस प्रकार से बनाया गया है, उनके एक साथ विशेष चरण में जो मानचित्रण किया जाता है उसे औद्योगिक मानचित्रण कहते हैं। भौतिक मानचित्र कई प्रकार के होते हैं। भौतिक इसी में उद्देश्य के आधार पर में ही हमने अध्ययन किया है कि मानचित्र, भौतिक मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। भौतिक मानचित्रों में खगोलीय मानचित्र होते हैं, और खगोलीय मानचित्र वे मानचित्र होते हैं जो पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष के किसी खगोलीय पिंड का चित्रण किया जाता है, उसे खगोलीय समदिक्पात मानचित्र। समदिक्पात मानचित्र वे मानचित्र होते हैं जो किसी निश्चित स्थान से ऊंचाई या निश्चित अनुपात या विशेष कोण के आधार पर खींचे गए मानचित्र को समदिक्पाती अनुपात मानचित्र कहते हैं। भूकंपीय मानचित्र किसी भूकंप की स्थिति के, भूकंप कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कहाँ तक फैला है और कहाँ तक उसने इसकी रेंज अधिक रही है, कम रही है, वे मानचित्रण के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, उसे भूकंपीय मानचित्र कहते हैं। भूवैज्ञानिक मानचित्र, भूवैज्ञानिक मानचित्र वे मानचित्रण होते हैं जिनमें हम किसी वैज्ञानिक सर्वेक्षण के उपयोग में लिए जाते हैं। उच्चावच मानचित्र किसी पर्वत, पठार, नदी, धरातल, इस सब का उच्चावच अर्थात सतहों के उच्चावच को दिखाने के लिए जो मानचित्रण किया जाता है उसे उच्चावच मानचित्र कहलाते हैं। जलवायु मानचित्र, जलवायु मानचित्र वे मानचित्र होते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष या किसी राज्य, किसी देश की जलवायु उनके आधार पर जो चित्रण किया जाता है, समदाब, समताप आदि रेखाओं के द्वारा जो जलवायु का जो परिवर्तन है उसे मानचित्रण के द्वारा दिखाया जाता है, उसे जलवायु मानचित्रण कहते हैं। मृदा मानचित्रण, हम मृदा के कितने प्रकार हैं, हम मृदा के अलग अलग प्रकारों को चित्रण किया जाता है मानचित्र के माध्यम से, उसे मृदा मानचित्र कहते हैं। वनस्पति, वनस्पतियों के आधार पर हम कहते हैं उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, ट्रॉपिकल कैसे वनस्पतियाँ, उनको दिखाने के लिए जो मानचित्रण किया जाता है वो वनस्पतिक मानचित्रण कहलाता है। अपवाह मानचित्र, हम भारत में विशेष तौर से दो प्रकार के अपवाह मानचित्र पढ़ते हैं, अरब सागर का अपवाह मानचित्र और बंगाल की खाड़ी का मानचित्र, जो नदी क्षेत्र या अपवाह क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए जो मानचित्र बनाया जाता है उसे अपवाह मानचित्र कहते हैं। नेक्स्ट है रचना शैली के अनुसार मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। रचना शैली के अनुसार मानचित्र दो प्रकार के होते हैं, गुणात्मक मानचित्र और मात्रात्मक